प्रिय बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्कशीट नंबर 5 मैथ्स की जो आपको दी गई है लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गिफ्ट सामग्री उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए हम लोग वर्कशीट नंबर 5 का आज कंप्लीट सॉल्यूशन देखते हैं। इसके पहले के हमने वीडियो पूरे कंप्लीट बना दिए हैं सभी वर्कशीट के, आप उन्हें भी देख सकते हैं। उसके पहले प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो हमारी वर्कशीट है भिन्न संख्याओं से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं। हमारे जो दैनिक जीवन में भिन्न के रूप में जो संख्याएं आती हैं उनसे संबंधित हमारे दैनिक जीवन की जो जो समस्याएं हैं उनका हम कंप्लीट निराकरण देखेंगे या उनका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न देखिए, आप क्या कह रहा है। यदि किसी कपड़े का मूल्य 50 रुपये प्रति मीटर है तो 55/2 मीटर कपड़े की कीमत ज्ञात कीजिए। तो 1 मीटर कपड़े की कीमत का मूल्य कितना है? 1 मीटर की जो कपड़े की कीमत का मूल्य है वह कितना है? 50 रुपये। तो 55/2 मीटर कपड़े का मूल्य क्या हो जाएगा? हम 50 गुणा 55/2 कर देते हैं और 2 एकम 2 और 50 को काटे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, सॉरी 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, मतलब 50 को 2 से काटे तो कितने बार कटा? 25 बार। अब 25 गुणा 55 बच गया है तो हम 25 गुणा 55 कर देते हैं। हम जब 25 गुणा 55 करते हैं तो हमको मिलता है 1375। अर्थात किसी कपड़े में 1 मीटर 50 रुपये में आता है, 1 मीटर कपड़ा 50 रुपये में आता है, तो 55/2 मीटर कपड़ा कितने में आएगा? 1375 रुपये में आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। एक सही 1/2 किलोग्राम चॉकलेट से कितने 1/16 किलोग्राम भार वाले चॉकलेट बॉक्स बनाए जा सकते हैं? मतलब हमारे पास 1.5 किलोग्राम चॉकलेट है, उससे हमें 1/16 ग्राम का एक चॉकलेट का बॉक्स बनाना है जिसके अंदर हम चॉकलेट को भर सकें। तो 1.5 किलोग्राम में हम 1/16 किलोग्राम वाले कितने बॉक्स बना सकते हैं? तो हमें क्या करना है, चॉकलेट का भार इतना दिया गया है, मतलब 1.5 है, तो हम उसे लिख सकते हैं 2 एकम 2 और 1 3, मतलब कि यहाँ पर हमने 2 का गुणा करा और 1 को जोड़ दिया तो 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 किलोग्राम आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे उतना आ गया तो 1/16 किलोग्राम में चॉकलेट बॉक्स की संख्या क्या हो जाएगी? 3/2 और पूरे के बटे 1/, क्या हो जाएगा? 16। हम क्या कर रहे हैं, जितने किलोग्राम चॉकलेट है उसमें 1 किलोग्राम भार वाले बॉक्स से भाग दे रहे हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कितने बॉक्सों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देखिए, अब ये 16 जो है वह 3 के साथ गुणे में आ जाएगा और ये 2 किसके साथ आ जाएगा? 1 में। तो देखिए हमने लिखा 3 गुणा 16/2 गुणा 1। अब 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। अब 8 का गुणा 3 के साथ कर देंगे हम लोग तो कितना आ गया? 8 गुणा 3 करें तो 8 3 24। अर्थात कितने बॉक्स बन जाएंगे? 24 बॉक्स बन जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। इसके पहले अगर मैं आपको एक जानकारी बताता हूं तो ध्यान से सुनिए। वह जानकारी यह है कि हमने इसके पहले सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, संस्कृत, हिंदी, सामाजिक विज्ञान सभी विषय के कंप्लीट वर्कबुक का सॉल्यूशन दे दिया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उससे देख सकते हैं, पर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिससे कि हम अगली जो भी वर्कशीट हल करें उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पास पहुंच जाए। अगला प्रश्न है, रीमा रीमा 1 घंटे में पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ती है, तो वह 11 से ही 5 घंटे में पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगी? तो रीमा द्वारा 1 घंटे में पढ़ा गया भाग कितना है? 1/3। तो रीमा द्वारा 11/5 घंटे में पुस्तक का पढ़ा गया भाग कितना हो जाएगा? 1/3 गुणा 11/5। अब 11 का गुणा 1 के साथ कर देते हैं, 3 का गुणा 5 के साथ कर देते हैं, तो 11 एकम 11 और 5 दिया 15। अर्थात वह पुस्तक का 11/15 भाग पढ़ लेगी। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन कर सकते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक पैकेट बिस्कुट बनाने में 2 सही 1/2 कप आटा और 1 सही 2/3 कप शक्कर का उपयोग होता है। तो ऐसे 10 पैकेट बनाने में है, दोनों सामग्री कुल कितनी लगेगी? हम पहले क्या करते हैं, आटा और शक्कर को जोड़ लेते हैं। तो देखो बिस्कुट बनाने में लगी कुल सामग्री क्या हो गई? 2 सही 1/2 धन 1 सही 2/3। अब यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया? 5, यह आ गया 5/2। यहाँ पर भी 3 दूनी 3 एकम 3 है, सॉरी 3 एकम 3 और 3 में 2 जोड़ा तो कितना आ गया? 5, 5/3।
अब 3 का गुणा इस 5 के साथ, 2 का गुणा इस 5 के साथ, और ये 2 और 3 का नीचे कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो तो 3 5 15, फिर 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से कितना आ गया यहाँ पर 15 के बटे कितना आ गया है 15 धन 10 के बटे 6। अब 15 में 10 जोड़े तो कितना हो गया 25, 25 के बटे कितना आ गया बच्चों 6। अर्थात चॉकलेट बनाने में हमें कुल सामग्री कितनी लगेगी 25 के बटे 6, 25 के बटे 6। ठीक है, अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखो। अच्छा, 25 के बटे 6 हमारी कुल सामग्री है ना, तो 10 पैकेट बनाने में कुल सामग्री कितनी लगेगी, तो 25 के बटे 6 गुणा 10 कर देंगे। 25 गुणा 10 करें तो 250 और बटे में कितना आ जाएगा 6, अर्थात 10 पैकेट बनाने में कितना हो जाएगा 250 के बटे 6, और कुल सामग्री कितनी लगेगी 25 के बटे 6। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखो। 5 सही 1 के बटे 4 मीटर लंबे रिबन या फीते को 3 के बटे 4 मीटर लंबे टुकड़े में काटने पर टुकड़ों की संख्या क्या होगी। आपके पास ये दिया गया इतना रिबन है, ठीक है। अब आपको इस रिबन को, एक रिबन की लंबाई इतनी है, तो आपको टोटल रिबन में एक रिबन से भाग दे देना है। जब भाग दे दोगे तो आपको कुल टुकड़ों की संख्या पता चल जाएगी। तो देखो, रिबन की लंबाई 5 से 1 के बटे 4 मतलब 5 के 20, 20 और 1 21, 21 के बटे 4 के आ गई हमारी रिबन की लंबाई। तो टुकड़ों की संख्या क्या हो जाएगी 21 के बटे 4 में हम 3 के बटे 4 से भाग दे देते हैं। तो ये वाला 4 गया 21 के साथ गुणे में, और ये 3 के साथ आ जाएगा ये वाला 4। तो 21 गुणा 4 बटे 3 गुणा 4। तो 21 को देखो 4 से 4 तो ये कट गया, 3 एकम 3 और ये 3 सत्ते क्या आ गया 21। तो इस प्रकार से कितना आ गया हमारा 60 टुकड़े आ गया। अर्थात हमारे को कुल कितने टुकड़े मिल जाएंगे, हमें 60 टुकड़े मिल जाएंगे। अब अगली वर्कशीट देखिए जो 9 नंबर के पेज में, और वर्कशीट नंबर कितना है 6 है। ये वर्कशीट जो है वह पूर्णांकों और भिन्न की समझ के लिए है। तो पहला प्रश्न देखते हैं इसका। पहला प्रश्न क्या कहता है, संख्या रेखा पर ऋण 3 गुणा 3 का मान निम्न में से किस पूर्णांक के दाहिनी ओर होगा। ये आपको संख्या रेखा पता है कि इसे हम क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। यहाँ पर हम एक नई संख्या रेखा बनाते हैं। ये क्या हो गया हमारा 0, ये 1, इधर मान लेते हैं 2, ये क्या हो गया ऋण 1 और इधर मान लेते हैं ऋण 2। ठीक है, ऋण 2। तो ऋण 3 गुणा 3, अब ऋण 3 गुणा ऋण 3 करो तो कितना आता है ऋण 9 आता है। तो ऋण 9 किधर होगा हमारा, इधर होगा। तो ये वाला भाग जो है वह दाहिना भाग कहलाता है, और ये वाला भाग कौन सा कहलाता है, बाया भाग कहलाता है। अब मैं ऋण यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर हम और एक नया बना लेते हैं। ये यहाँ पर 0, ये 1, ये 2, यहाँ पर ऋण 1 ऋण 2। मैं यहाँ पर बोलूँ ऋण 1 के दाईं ओर कौन है, तो आप बोलोगे 0, और ऋण 1 के बाईं ओर कौन है बोलूँ तो ऋण 2 बोलोगे आप। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। तो आप ध्यान से देखें, ऋण 3 गुणा 3 मतलब कि ऋण 9 किसके दाहिनी ओर है, 9 किधर होता है, इस साइड में होता है, 0 की साइड में, मतलब कि ये क्या हो गया बाया। अगर ये इधर आते हैं हम ऋण 9 तो ये कैसा हो जाएगा हमारे लिए, बाया हो जाएगा। हमें तो दाया पूछा, तो दाया के लिए उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ऋण 10, क्योंकि यहाँ पर ऋण 10 है मान लो, तो ये ऋण 10, तो इस ऋण 10 के इधर देखो ये ऋण 9 आएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा ये दाया और ऋण 10 के हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 5 भागित ऋण 1 का मान कितना होगा। ये 5 है, भाग देना है ऋण 1 से, तो यहाँ पर धन है, धन और ऋण का भाग दिए तो ऋण आता है, 1 से 5 को भाग दिए तो कितना आता है ऋण 5। ठीक है, का मान किसके बीच नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 0 ऋण 10 के बीच में ऋण 5 होगा कि नहीं, हाँ होगा। ऋण 4 और ऋण 15 के बीच होगा कि नहीं, हाँ होगा। ऋण 6 यहाँ पर लिखा है, ऋण 6 और 6 के बीच होगा कि नहीं ऋण 5, हाँ होगा। मात्र 0 और 100 के बीच नहीं होगा। अगला प्रश्न है, ऋण 43 गुणा ऋण 99 भागित 43। तो हम इसका ऐसा लिख सकते हैं, ऋण 43 गुणा 99 के बटे यहाँ पर आ जाएगा 43। ये 43 से 43 कट गया, यहाँ पर भी ऋण है, ये ऋण का गुणा हुआ तो क्या हो गया धन, ओनली क्या बचा यहाँ पर 99। अर्थात हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, ए नंबर का आ जाएगा। तीसरे का उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, ए नंबर का। निम्न में से कौन सा विकल्प तापमान में अधिकतम बढ़ोतरी दिखा रहा है, मतलब कौन सा तापमान इनमें से जो बढ़ोतरी दिखा रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 88 दिया गया है और इधर कितना है ऋण 88। तो हम इसमें कितने का गुणा करें कि यहाँ पर ऋण आ जाए, तो हमें पता है ऋण 1 का गुणा हम लोग करते हैं तो यहाँ पर ऋण 88 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो,
एक नियमित षटभुज के प्रत्येक भुजा, षटभुज मतलब कितना होता है, 6 भुजाओं वाला, कितना, 6 भुजाओं वाला की माप 7/2 सेंटीमीटर, षटभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 7/2 गुणा क्या कर देंगे, 6। एक भुजा का परिमाप कितना है, 7/2, तो 6 भुजाओं का आप निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 7 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21, अर्थात 20 प्रश्न का सही उत्तर है। निम्न में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, 4/5 है। अगला प्रश्न देखिए, रामू 1 घंटे में अपना 1/3 काम करता है, तो 2 सही 1/5 घंटे में कितना काम करेगा। तो रामू द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य कितना है, 1/3। तो रामू द्वारा 2 सही 1/5 घंटे में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, हम 1/3 में 2 सही 1/5 का गुणा कर देते हैं, 1/3 जैसे का वैसा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ा तो 11, 11/5। अब यहाँ पर ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे, तो 11 एकम 11 और 5 तिया 15, अर्थात कितना कार्य कर लेगा, 2 सही 1/5 घंटे में 11/15 कार्य कर लेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है एक शर्ट को सिलने में 3/4 मीटर कपड़े की जरूरत होगी, तो 15/2 मीटर कपड़े में कितनी शर्ट बनेगी। हमें अब पता है, सेम प्रश्न हमने अभी ऊपर किया है, इतना कुल मीटर कपड़ा है, एक शर्ट सिलने में इतना लगता है, तो हम 15/2 में 3/4 से भाग कर देते हैं तो हमें उत्तर मिल जाएगा। एक शर्ट बनाने में लगा कपड़ा 3/4 मीटर, तो 15/2 मीटर में कुल कितनी शर्ट बनेंगी, तो 15/2 भागित 3/4। तो अब ये 4 कहाँ चल जाएगा, 15 के साथ गुणे में, या हम इसे गुणे के रूप में लिखे तो क्या हो जाएगा, 15/2 गुणा, इसको परिवर्तन कर दीजिए तो ये 4 आ जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, तो 15 चौके 60 और 3 दूनी 6। अब देखिए 6 कम 6, 6 धाम 60, तो यहाँ पर कितनी शर्ट बन जाएंगी, 10 शर्ट बन जाएंगी। कितनी शर्ट बन जाएगी बच्चों, कुल मिलाकर 15/2 मीटर कपड़े में 10 शर्ट बन जाएंगी। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है 27 का 2/3 क्या होगा, मतलब कि हमें 27 का 2/3 भाग ज्ञात करना है। तो 27 का 2/3 तो हम कैसे निकाल रहे हैं, देखिए 27 गुणा का मतलब क्या होता है, बॉडमॉस का नियम आपने पढ़ा होगा, तो का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो गुणा 2/3। अब यहाँ पर 3 एकम 3, 3 नाम कितना हो गया यहाँ पर 27। अब 9 गुणा कितना कर दिए, 2 कर देंगे, हम कितना कर देंगे 9 गुणा 2, तो 9 दूनी कितना 18, अर्थात उत्तर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप 10वें प्रश्न का भी उत्तर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य करें। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो बच्चों, आपको कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और ऐसे ही सभी सब्जेक्ट की वर्कशीट के लिए आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।